वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। ऊपर फेंकी गई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। नंबर ओड, गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी। यह ऊर्जा वस्तु की गति के कारण होती है। जब वस्तु को फेंका जाता है तो उसकी गति सबसे अधिक होती है और इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी गति कम होती जाती है और परिणाम स्वरूप उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होती है। सबसे ऊपरी बिंदु पर वस्तु क्षण भर के लिए रुकती है और उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम कोई वस्तु आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वह ऊपर जाकर कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, तब वह वस्तु वापस आता है। नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। यह ऊर्जा वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण होती है। जब वस्तु को फेंका जाता है तो वह पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है। जैसे जैसे वह ऊपर जाती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। सबसे ऊपरी बिंदु पर वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार फेंकी गई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा पूरे प्रक्षेप वक्र के दौरान स्थिर रहती है, यदि वायु प्रतिरोध जैसे बाहरी बल नगण्य हो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे गतिज ऊर्जा कम होती है, उसी अनुपात में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और इसके विपरीत, आइए इसे और सरल भाषा में समझते हैं। नंबर 1, जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो शुरुआत में फेंकते समय गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। नंबर 2, जब वस्तु ऊपर जाती है तो उस समय गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 3, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह ऊपर जाकर एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुक जाता है, तो उस समय गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिक। नंबर 4, जब वही वस्तु नीचे आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो रोज देखने के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें।